हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग देखने वाले हैं आपका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। राइट, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या चल रहा था हमारे पास? कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल या फिर बोल सकते हैं हम लोग आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यूज। इसमें हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन हम लोग किए थे। ठीक है, 10 एमसीक्यू किए थे। आज हम लोग आने वाले फिर से प्लस 10 एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, फिर हम लोग आज यहाँ पे एमसीक्यू देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा उसमें से हम लोग 10 देखेंगे, और 10 क्या रहेगा आपका हाईएस्ट एग्जाम। जैसे आपका, चलिए 10 में हम लोग लेते हैं PYQ। 10 क्या लेते हैं हम लोग? PYQ क्वेश्चन लेते हैं। फिर उससे 10 हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस टाइप से अगर आइगन वैल्यू आइगन फैक्टर से हम लोग 50 क्वेश्चन देख लेते हैं ना, प्रॉपर्टी और न्यूमेरिकल मिला के, तो समझिए कि आपका जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कहीं ना कहीं आपको जो क्वेश्चन पूछेगा, हम ये नहीं बोलेंगे कि सेम क्वेश्चन पूछ दे, लेकिन इससे बाहर कॉन्सेप्ट का आपको बहुत कम चांस है पूछने का। ठीक है, इससे बाहर कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, क्योंकि मैथ है। हम एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते कि सेम आ जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसी के अंदर आएगी, ये गारंटी देंगे हम। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेकेंड आज MCQ 2 में चल रहे हैं हम लोग। देखिए, 1 बाय 1 क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखते चलना है। आज से पहले क्या करना है आपको, जो हम थ्योरी क्लास एक क्लास लिए हैं, वो थ्योरी के एक बार जरूर आप देख लीजिए, देख के उससे अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें एक क्लास और लेंगे हम लोग, थ्योरी 2 में भी चलेगा। एक क्लास और लेंगे थ्योरी का, जिसके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस में बात करेंगे। ठीक है, जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया आपका, साइमेट्रिक है, अस्क्यू साइमेट्रिक हार्मिशियन है, वहाँ पे कुछ कुछ बातें की हैं आइगन वैल्यू रिस्पेक्ट में। उसके बाद हम चल जाएंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स है, नॉर्मल मैट्रिक्स है। तो स्पेशल स्पेशल मैट्रिक्स में डायरेक्ट निकलता है आइगन वैल्यू, तो वहाँ भी बातें करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के हम लोग चैप्टर में। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। ठीक है, आज के क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं हम लोग। 1 में देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो इसको बड़ा कर देते हैं। देखिएगा 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपका। यहाँ पे देखिएगा सारा चीज़ आपको दिया हुआ है। ठीक है, सारा चीज़ यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ से क्या बोल रहा है आपको। देखिए अब यहाँ से आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ 3/3 मैट्रिक्स क्या बोल रहा है कि 3/3 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए गिवन बाय, ये आपको दे दिया कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल मेरे पास गिवन है। देन बोल रहा है कि इसका ट्रेस बताना है, और क्या ट्रेस ऑफ ए बताना है, और डिटर्मिनांट ऑफ ए बताना है आपको, डिटर्मिनांट ऑफ ए बताना है। ठीक है, अब यहाँ से आंसर देना है। तो हम लोग क्या देखे थे, अगर एक लाइन में बोले ना इसका आंसर क्या हो जाएगी, तो देखिएगा यहाँ पे ये आपका जिस ऑर्डर का उसका क्यूब होता है, माइनस क्या होता है, ये आपका ट्रेस होता है। ये क्या लिखाता है आपको, ट्रेस दिखाता है। यहाँ आपको आपका माइनर सम किसका दिखाता है, डायगोनल एलिमेंट का, और ये दिखाता है आपको डिटर्मिनांट। बस इतना पकड़ना, आंसर देना है। अब क्या चेक करना, फॉर्मेट। तो पहले होता है प्लस, फिर माइनस होना चाहिए, फिर प्लस होना चाहिए, फिर माइनस होना चाहिए। ये फॉर्मेट है इसका 3/3 का। ठीक है, 3/3 का। तो पहला प्लस में है, यहाँ देखिए माइनस माइनस मैच कर रहा है, मतलब ट्रेस कितना हो गया, ट्रेस आपका 2 हो गया। बस ट्रेस 2 हो गया। यहाँ तो हमको कुछ पूछ नहीं रहा है, हमको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो लास्ट डिटर्मिनेंट होता है। तो यहाँ देखिए माइनस होना चाहिए, यहाँ प्लस है लेकिन होना चाहिए माइनस। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -28 हो जाएगा। आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो 2 और -28 आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो गया। देखिए हो क्या रहा है इसमें, अगर थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात करें यहाँ पे, तो समझिएगा पॉइंट क्या होती है। देखिए जब मैट्रिक्स कितना आपको, मैट्रिक्स आपको 3/3 मिले, क्या मिला आपको 3/3 मिले, तो क्या बनती है आपके पास, मान लेते हैं मैट्रिक्स यहाँ पे ए रहा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगी ए स्क्वायर। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल लिख रहे हैं, ध्यान रखिए इसका क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है इसका। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगी आपका, क्या हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ हो जाएगी ए क्यूब। पेन चेंज कर देते। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। माइनस होता है यहाँ पे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, फिर प्लस होता है यहाँ पे लिखते हैं माइनर, माइनर सम किसका, तो डायगोनल एलिमेंट का। चलिए इसी का देखिएगा कहीं कहीं अलग भी लिखा रहता है, माइनर सम किसका, मैट्रिक्स ए का। और इसमें क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे ए, यहाँ पे स्क्वायर भी रहेगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका ए, फिर माइनस क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होगा = 0। दूसरे भाषा में लिखे, इसी को लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज़, तो यहाँ हो जाएगा ए क्यूब
माइनस हो जाएगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, इंटू हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर, फिर हो जाएगा यहाँ पे आपका बोल सकते हैं हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। देखिए कहीं कहीं ऑप्शन में ये भी देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स ए, माइनस हो जाएगा डिटर्मिनांट ए इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए यहां से क्या बनेगी आपका, ठीक है। अब यहां देखिएगा यहाँ पे आपका निकल गया इस पॉइंट, फिर आपका यहाँ पे निकल गया। अब यहाँ देखिए क्या आपके पास पूछ रहा है, तो 2n-28 आ गया। अब यहाँ से हम लोग सिर्फ क्या किया, हम लोग निकाल यहाँ से ट्रेस को कॉपी कर लिए, ट्रेस को यहाँ से निकालिए, यहाँ से डिटर्मिनेंट निकाल लिए, मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, और यहाँ ध्यान रखना है कि साइन होता है प्लस माइनस इक्वल टू 0, ठीक है, ये इसका सिंबल है, इसको ध्यान रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, सी आपका सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं आपसे कि एक मैट्रिक्स ए है जो 5x5 है, मैट्रिसेस विथ रियल एंट्री है। क्या है एंट्री आपका, रियल एंट्री है। और जब मैट्रिक्स में रियल एंट्री है तो आपको देखना है कि 5x5 का मैट्रिक्स है, और बोल रहा क्या है, रियल एंट्री से। देन ए हैज, अब बोल रहा प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि ए में क्या चीज होगा। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ये सारा पॉइंट पढ़ने के बाद आप यहाँ से देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, 2 सी और डी क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि आइगन वैल्यू ऑफ विच इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। अब बताइए प्योरली इमेजिनरी किस में होता है, तो आपका अस्क्यू सिमेट्रिक, और क्या होता है आपका अस्क्यू हार्मिशियन में आ जाए आपको, और साथ में यहाँ पे 0 भी होता है। ये प्रॉपर्टी आपको लिखवाए हैं, अब बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत बार ऑप्शन में लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे प्योरली नहीं बोला, क्या बोला, आइगन वैल्यू विच इज प्योरली इमेजिनरी। क्या क्वेश्चन में कहीं अस्क्यू बोला है, क्वेश्चन में कहीं बोला कि अस्क्यू सिमेट्रिक है, अस्क्यू सिमेट्रिक है, या फिर हार्मिशियन है, अस्क्यू हार्मिशियन है, कहीं तो नहीं बोला क्वेश्चन, तो इसमें हम लोग नहीं दे सकते हैं। बी बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 रियल वैल्यू, 1 रियल आइगन वैल्यू, चलिए इसको रखते हैं। फिर बोल रहा है एटलीस्ट 2 आइगन वैल्यूज विच आर नॉट रियल, क्या बोल रहा है, विच आर नॉट रियल। एंड ऑप्शन डी बोला एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यूज, मतलब बोल रहा है 2 अलग अलग आइगन वैल्यू होगा और रियल होगा। अब बात समझिएगा, अगर इसका हम कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल लिखें तो क्या बनेगी, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल लिखे यहाँ पे तो क्या बनेगा इसका, देखिएगा अगर कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की बात करें यहाँ पे तो क्या बन के आएगी, मान लेते हैं यहाँ पे 5 का है, तो कहीं ना कहीं बनेगा, तो यहाँ पे मैट्रिक्स 5 बनेगा। फिर इधर बनेगा कहीं जा कुछ प्लस माइनस जो भी आ जाए भर, फिर यहाँ पे कुछ आएगा, फिर यहाँ बनेगा 1 का पावर 4 बनेगा, फिर से मान लेते हैं कि प्लस माइनस रहा, यहाँ पे कुछ आएगा 1 का पावर क्यूब बनेगा। तो इस टाइप से कहाँ बनेगा, डॉट डॉट आपको इक्वल टू 0 बनेगा, मतलब क्या बनेगा 5th डिग्री का, n इक्वल टू क्या होगा 5th डिग्री पोलिनोमियल। फिफ्थ डिग्री पोलिनोमियल होगी, बात समझ गए। अब एक चीज पढ़ते हैं हम लोग, एक प्रॉपर्टी आपको नंबर सिस्टम का, उसमें प्रॉपर्टी में क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ पे डार्क कर देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन आपको कहाँ से बोल रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन ऐसे ही रहता है, एक प्रॉपर्टी पढ़ना है आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, ध्यान रखिएगा, और आपका टॉपिक में भी थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, मात्र 1 क्लास का है, एक दिन उसको हम करवा देंगे, ठीक है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आपके पास जगह है, कहाँ पढ़ना है इसको, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ना है, ठीक है। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में क्या होता है कि एवरी ऐसे होता है कि ऑड डिग्री, एक लाइन है कि ऑड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशंस, ऑड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशंस हैज एट लीस्ट 1 रियल रूट, 1 रियल रूट। इसको ध्यान रखना है, क्या बोलता है आपका कि एवरी ऑड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन हैज एटलीस्ट 1 रियल रूट, मतलब एक ऑड डिग्री पोलिनोमियल है, ऑड डिग्री का मतलब कितना हो गया, दो आपका 1 डिग्री का हो, 3 का हो, 5 का हो, 7 का हो, 9 का हो, 11 का हो, 13 का हो। तो इस टाइप में क्या हो जाएगा आपका ऑड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन एटलीस्ट 1
वन रियल रूट। क्या हो जाएगा? एटलीस्ट वन रियल रूट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि एटलीस्ट वन रियल रूट क्या हो जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट वन रियल रूट। तो देखिए एटलीस्ट वन रियल रूट की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बता रहा है? बी बता रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग 5/5 का मैट्रिक्स है, इसमें हम लोग पोलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए। जब और डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन ले रहे हैं तो वहाँ पे एटलीस्ट वन रियल रूट कंपलसरी है, ये आपका होगा, और यही ऑप्शन आपका सही है। अगर एग्जाम के ऊपर टफेस्ट टू टफेस्ट होती है ना, उस केस में इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम को थोड़ा और लेवल बना दिया जाता है तो आपका इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा कि एटलीस्ट वन रियल रूट, वन रियल आइगन वैल्यूज। अगर यहाँ पे 3/3 होता, अगर यहाँ पे जो ऑर्डर होता 3/3 होता, तो भी मेरा यही ऑप्शन सही होता। अगर 7/7 दे दे तो भी मेरा यही ऑप्शन सही होगा। समझ गए होंगे? तो इस टाइप से जब प्रॉपर्टी वाइज सारा क्वेश्चन कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप होगा, और उससे बीच से क्या होता है, क्वेश्चन होता है एग्जाम में, तो वहां से आप सारा को यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपके पास। 3 है, लेट पी बी द मैट्रिक्स ऑफ साइज 3/3। बोल रहा है पी क्या है? पी को एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स का साइज क्या है? तो यहाँ मान लेते पी आई जे है, इसका साइज है 3/3 है। साइज क्या दे रखा है? तो 3/3 दे रखा है। अब बोल रहा है इसका आइगन वैल्यू भी दे दिया है, तो आइगन वैल्यू 3 होगा। लेमडा 1 मान लेते हैं कि 1 दे दिया आपके पास, लेमडा 2 भी दे दिया आपके पास, कितना दे दिया है? 2 दे दिया है, और यहाँ पे लेमडा 3 दे दिया है, वो दे दिया आपको 3 दे दिया। अब 3 आइगन वैल्यू गिवन है। ठीक है, 3 आइगन वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन है। अच्छा 3 आइगन वैल्यू गिवन है ना, तो यहाँ से देखना क्या है कि 3 आइगन वैल्यू मेरे पास गिवन है, और तीनों डिस्टिंक्ट अलग अलग है। तीनों क्या आपके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है। अब जब तीनों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो क्या है, अब जब आइगन वैल्यू ही मेरे पास कितना है आपका, 1 है, 2 है, 3 है, क्या आइगन वैल्यू कभी जीरो मिला? तो जीरो तो है ही नहीं। अब जीरो नहीं तो क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स भी नहीं होगा। अगर जीरो नहीं है तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा क्या? ये भी नहीं होगा। तो सिंगुलर मैट्रिक्स ही नहीं होगा तो कौन सा मैट्रिक्स बनेगा? तो कहीं ना कहीं नॉन सिंगुलर बनेगा। क्या बनेगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगी। और जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगी तो यहां से क्या होगा? नाइदर इन्वर्टेबल, आपको फर्स्ट ऑप्शन कट गया। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है? बोथ इन्वर्टेबल। अब इन्वर्टेबल दैट मींस इनवर्स मैट्रिक्स। अब इनवर्स मैट्रिक्स कब होगी? जब मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर होगा। तो प्रॉपर्टी जो है ना एक दूसरे से अटैच करते हुए चलेगा, आपका नॉन सिंगुलर होगा। तो क्या करना, जैसे हम लोग थ्योरी क्लास में देखे थे कि आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या होगा? आइगन वैल्यू नाइदर भी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे आइगन वैल्यू कभी जीरो नहीं, तो क्या इन्वर्टेबल आपका हो सकता है। तो इस ऑप्शन को भी रखिए। चल इसी में चलते हैं, इन्वर्टेबल बट नॉट डायगोनलाइजेबल। अभी आपको डायगोनलाइजेबल का प्रॉपर्टी नहीं, मतलब कंसेप्ट नहीं बताया है, तो जो नेक्स्ट थ्योरी क्लास होगा आपका, ये जो नेक्स्ट थ्योरी पार्ट होगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो उसी केस में हम लोग देख लेंगे आपका डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स को भी। फिर बोल रहा है नॉट इन्वर्टेबल, तो नॉट इन्वर्टेबल कट गया। अब 2 ऑप्शन बच रहा है। अब डायगोनलाइजेबल में क्या होता है? आपका डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होता है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? डिस्टिंक्ट आपका अलग अलग जब आइगन वैल्यू होती है तो उस केस में क्या हो गया? इन्वर्टेबल तो होगा, साथ साथ आपका डायगोनलाइजेबल भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या आइगन वैल्यू आपका अलग अलग, लेमडा 1, लेमडा 2 और लेमडा 3, तीनों क्या आपस में नॉट इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन आपका जो बी है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इन्वर्टेबल के साथ साथ क्या है? डायगोनलाइजेबल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन नंबर हम लोग 4 चलते हैं। चलिएगा 4 नंबर देखिए। 4 नंबर देखिए, इफ द कांस्टेंट टर्म इज characteristic polynomial of a square matrix is other than 0, if the constant term in the characteristic polynomial of a square matrix, characteristic polynomial that means क्या हो गया? वही आइगन वैल्यू की बात कर रहा है, आइगन वैल्यूज की बात कर रहा है। ऑफ मैट्रिक्स अदर देन 0, क्या बोल रही है? अदर देन 0 मतलब 0 नहीं है, सिंपल सी बात है। आइगन वैल्यू क्या आपके पास? 0 नहीं है, अदर देन 0 है। देन मैट्रिक्स इज,
अब मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, तब अगर आइगन वैल्यू मेरे पास जीरो है ही नहीं, तो आइगन वैल्यू जब जीरो नहीं तो क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स भी नहीं होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स कभी नहीं होगा। तो सिंगुलर मैट्रिक्स भी आपको क्या हो जाएगा, कट जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा आपका, ऑलवेज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगी आपका, ऑलवेज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। चलिएगा 5 नंबर देखिए। देखिए 5 नंबर ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, 4 तो समझ गए। बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू, बोला कौन सा ट्रू है। अब देखिए मैट्रिक्स में इसी का क्लास करने वाले हम लोग सेकेंड क्लास में। ठीक है, इसी का जो थ्योरी पार्ट सेकेंड आएगी आपके पास, तो वहाँ इसी का बात करने वाले हम लोग, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एकदम आपका सिंगल शॉट क्वेश्चन होता है, नहीं बोलते सिंगल शॉट, एकदम डायरेक्टली बना दीजिए क्वेश्चन को। पहला क्या बोल रहा है आपके पास कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैज वैल्यू 1। बोल रहा है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अब बात समझिएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो दो मैट्रिक्स है, ये आपके पास है, और एक इसी मैट्रिक्स को गुना कर दे इसका ट्रांसपोज से, इसके बाद क्या आ जाएगी आपका यूनिट मैट्रिक्स। यही होता है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, यही ऑर्थोगोनल है। अब इसका डिटर्मिनेंट की जब बात करते हैं ना, तो मान लेते हैं कि मैट्रिक्स आपका क्या है, एक्स है। इसको भी एक चीज हम लोग पढ़े डिटर्मिनेंट में कि ए मैट्रिक्स और ए का ट्रांसपोज दोनों क्या होता है आपका, सेम होता है। तो मान लेते हैं एक आपका डिटर्मिनेंट एक्स आया है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट लगा देते हैं। क्या लगाते हैं यहाँ पे हम लोग, डिटर्मिनेंट लगा देते हैं। ठीक है, हम लगाते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग, इसको लगाते हैं मान के डिटर्मिनेंट। ठीक है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट लगा दी। अब मतलब क्या हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे तो क्या बन जाए, दोनों आपका सेम है। तो मान लेते हैं एक्स इंटू एक्स हो गया इक्वल टू कितना, 1 हो गया। मतलब यहाँ पे क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बन गया इक्वल टू 1 हो गया। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगी, एक्स इक्वल टू हो जाएगी प्लस माइनस 1 हो जाएगी। मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा क्या, प्लस माइनस 1 निकलेगा। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, वो क्या होता है आपके पास कि जो इस सब का डिटर्मिनेंट निकलेगा ना, जो इसका डिटर्मिनेंट निकला, क्या निकला, तो प्लस माइनस 1 निकला, सेम इसका आइगन वैल्यू हो जाती है, सेम इसका आइगन वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो इसी का हम लोग बात करने वाला है, जब थ्योरी क्लास देखेंगे हम लोग तो डिटेल्स में बात करेंगे, विथ एग्जांपल के साथ बात करेंगे कि आइगन वैल्यू आपका प्लस माइनस 1 ही होगा। ठीक है, और ऑर्थोगोनल का शॉर्ट ट्रिक भी होता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को हम लोग पहचानेंगे कैसे, तो सब सारा बात करेंगे हम लोग थ्योरी पार्ट में। चलिए 5 नंबर समझ गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सही, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, प्लस माइनस 1 दोनों होगा। चलिए 6 नंबर बात करते हैं हम लोग। 6 नंबर देखिएगा, मैट्रिक्स ए बोल रहा है, मैट्रिक्स यहाँ पे आई है, यूनिट मैट्रिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ, यहाँ पे छूट गया, इज आ जीरो मैट्रिक्स। कौन सा यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स है, यहाँ पे ए भी इक्वल टू जीरो हो जाएगी, सारा इक्वल टू जीरो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि इसमें से कौन सा है जो आपका जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स है मतलब क्या हो गया, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने से क्या लग रहा है कि 2/2 का मैट्रिक्स है। क्या है, 2/2 का मैट्रिक्स है, तो कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की बात किया है। क्या बात कर दी आपको, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की बात किया है। अब कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की बात किया यहाँ पे, तो यहाँ से क्या समझना है आपको, अब कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, अब यहाँ से क्या लेना, 2/2 का स्क्वायर है तो क्या लेंगे हम लोग, ए स्क्वायर। अब बहुत लोग बोले सर यहाँ पे लेमडा लिखते हैं हम लोग, लेकिन एक चीज़ आपको जब स्टार्टिंग क्लास करवाएं आपका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का, तो एक हम लोग थ्योरम देखें, केले हैमिल्टन थ्योरम। वो क्या बोलता है कि जो मैट्रिक्स है जिसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होता है रूट के टर्म में, उसको मैट्रिक्स के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में डायरेक्टली लिखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू ए हो जाएगा, प्लस हो जाएगी आपका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब इस केस में चले यहाँ से हम लोग तो क्या निकल के आएगी, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे रहने दीजिए ए स्क्वायर को ही, माइनस क्या हो जाएगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस कितना हो जाएगा, डायगोनल का सम कर दीजिए। जब डायगोनल का हम लोग सम कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपका 2 - 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1 हो गया, 1 इंटू ए हो जाएगा, प्लस क्या डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगी, तो इसका डिटर्मिनेंट देख लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट निकालें तो 2 गुना हो जाएगा -1, माइनस हो जाएगा 3 गुना 1 हो जाएगा। आपका आंसर कितना बन जाएगी, -1 हो जाएगी। अब यहाँ हम लिख देते हैं -1।
अब -1 डायरेक्ट स्केलर वैल्यू नहीं लिखना है, आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ लगा देते हैं आई, यहाँ भी आई लग जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको जब पूरा फुल एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग, तो क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए, ठीक है, माइनस हो जाएगा कितना चाहिए, माइनस हो जाएगा यहाँ पे आई, ये भी कितना निकल गया हमको पास। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ -2 हो जाएगा, -3, यहाँ -5 हो जाएगा ना, -5 हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगी -5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, -5 हो गया, इक्वल टू 0। कहीं ना कहीं पूरा पूरा क्या आपको निकल के आ गया है, तो पूरा पूरा निकल के आ गया आपके पास कि आपका हो गया यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस हो गया आपके पास ए, माइनस ए हो गया, फिर यहाँ हो जाएगा आपका -5i, ठीक है, -5i हो गया। ये आपका यहाँ पे आंसर निकल गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज ए करेक्ट ऑप्शन है। तो इस टाइप से क्या करना है, तो जैसे क्लास ऑफ होती है तो एक बार क्या कीजिए, उसको आप सारा को एक बार अपने से बनाइए, ठीक है, सारा क्वेश्चन को एक बार सेल्फ आपको सॉल्व करना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग, बोल रहे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स एम, एम मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखा है। क्या दिया है, मैट्रिक्स मान लेते हैं मेरे पास एम है, इसका कैरेक्टरिस्टिक 2/2 का मैट्रिक्स रहा होगा, क्या होगा 2/2 का मैट्रिक्स है, और कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या है, लेमडा स्क्वायर है माइनस लेमडा है -1 है, ठीक है, इक्वल टू 0 है। हम लोग केले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ चुके हैं, ठीक है, केले हैमिल्टन थ्योरम पढ़े हैं। वो क्या बोलता है कि मैट्रिक्स से भी सेटिस्फाई करे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एम हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस हो जाएगा एम आपके पास, यहाँ 1 के जगह क्या हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा इक्वल टू 0। अब पूछ क्या रहा है, आपका इन्वर्स निकालना है, तो यहाँ से एम को कॉमन ले लीजिए, एम को हम लोग इसको बाहर करते हैं, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे एम हो जाएगी, यहाँ कितना हो जाएगा, कुछ नहीं तो आई हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे सिंगल आई है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एम इनवर्स हो गया, एम इनवर्स हो गया इक्वल टू 0, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एम और एम इनवर्स का क्या होगा, इनटू एम और एम इनवर्स है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए अब यहाँ से निकालते हैं हम लोग, देखिए यहाँ से एम को बाहर, ये एम क्या हो जाएगा, इधर जाके 0 हो जाएगा। अब यहाँ बच जाएगा आपका एम माइनस आई, और यहाँ हो जाएगा माइनस एम इनवर्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा, देयरफॉर लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एम इनवर्स इक्वल टू हो जाएगी आपके पास एम माइनस आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली क्या आ गया आपका एम इनवर्स इक्वल टू आ गई एम माइनस आई। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन रहेगी, चलेगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3/3 का मैट्रिक्स है, इसका आइगन वैल्यू यहाँ पे दे रखा है। तो 3/3 का मैट्रिक्स अगर P मैट्रिक्स है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर P क्यूब, माइनस हो जाएगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, किसका ट्रेस P का, यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर। फिर अगर यहाँ बात करें तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रेस हो जाएगा, लिख सकते हैं ट्रेस हो जाएगा क्या चीज़, इसका हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स P का, यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा P का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 एन है। अब यहाँ से इसको लिखे हम लोग, तो फाइनली क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे P क्यों हो जाएगा, ट्रेस क्या होता है, आइगन वैल्यू सम होता है, इसको जोड़ देंगे कितना बनेगा, 3 और 4 में 2 गया तो 2p स्क्वायर। इसको भी रहने दीजिए, यहाँ पे ट्रेस एडजॉइंट मैट्रिक्स P को रहने दीजिए, यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का डिटर्मिनेंट क्या करें, इसको गुना कर दिए, 3 दूना 6 1 माइनस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। मतलब कहीं ना कहीं क्या आ गया पास, तो P क्यूब हो जाएगा माइनस 2p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 इक्वल टू 0। आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन में आपको ये मिल रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 1/p लिखेंगे, इधर 6 हो गया, 6i हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5i 5p हो जाएगा, ठीक है, फिर हो जाएगा प्लस 2p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा p क्यूब,
ठीक है, यहाँ हो जाएगा 6i हो गया यहाँ पे, 5p हो गया यहाँ पे, 2p स्क्वायर हो गया आपके पास, और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस पी क्यू, माइनस यहाँ पे पी क्यू हो गया। क्या है आपका सेम आया यहाँ पे, तो यहाँ पे बात आपका सेम आ रही है। तो यहाँ देखिएगा, अगर इसको हम चेंज कर रहे हैं माइनस को, तो क्या करेगा, अगर माइनस को यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे 6 5, यहाँ पे 6i है ना, ठीक है। ट्रेस कितना आपका है देखिए, यहाँ पे बोला है। अब इसको हम लोग यहाँ पे निकाल लें तो लगता है कि आंसर आ जाएगा इसी क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा इसको इधर लिखते हैं तो क्या ले सकते हैं हम लोग, माइनस को बाहर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा पी क्यूब, माइनस हो जाएगा 2p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5p हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा फिर 5p, इक्वल टू हो जाएगी आपका माइनस 6i। ये माइनस माइनस को कैंसिल आउट कर दें, ठीक है। जब माइनस बाहर निकाला यहाँ पे प्लस ही है, तो ये क्या हो गया, माइनस आके इधर माइनस कर दिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पी क्यूब, माइनस हो जाएगा 2p स्क्वायर, माइनस 5p हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस 5p हो जाएगा प्लस 6i इक्वल टू 0। क्या आंसर दिख रहा है, यहाँ पे माइनस 2 आ रहा है, यहाँ भी माइनस 2 आ रहा था आपके पास, यहाँ कितना आ रहा है 6i आ रहा है, 6i आ रहा है, यहाँ भी 6i आ जा रहा है। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। चलिए इस तरह से सारा ऑप्शन को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, 9 आ गया। 9 नंबर क्या बता रहा है आपको, 9 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, बोल रहा है कि ये क्या मैट्रिक्स है, तो यहाँ पूछ रहा है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होगी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ये है तो एक क्यू हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ट्रेस कितना होगा 1 2 3, 3a स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस सम। देखिएगा माइनस सम कैसे निकालेंगे इसका, जैसे 1 के अकॉर्डिंग निकालते हैं, इसको दोनों काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 मतलब माइनस 3 हो गया। फिर इसके अकॉर्डिंग निकालें तो कितना हो जाएगा, ऐसे लेंगे डायरेक्टली हम लोग, तो 1 माइनस 4, फिर से क्या हो गया आपका 1 माइनस 4 हो गया, फिर से माइनस 3 आ गया। फिर से हम लोग इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से काटेंगे तो जाएगा 1 माइनस 4 मतलब फिर से माइनस 3 आ गया, मतलब कितना आ रहा है माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 9, यहाँ हो जाएगा माइनस 9a। फिर माइनस क्या होगा, डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट निकाले तो क्या होगा, 1 के थोड़े कहाँ निकालेंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा माइनस 4 हो गया। इसको हटा देते हैं यहाँ से, देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, ये का डिटर्मिनेंट 1 से लेते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस 4, माइनस 2 से लेंगे हम लोग कितना हो जाएगा आपका 2 माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 2 से लेंगे कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ कितना बन जाएगा, दिस इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस 2 और माइनस 2 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा फिर से आपका 4 हो जाएगा, 4 4 8 में 3 गया तो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 5i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखिए लेमडा दे रखा है ना, तो लेमडा क्यू माइनस 3 माइनस 9 5i, यहाँ पे i छूटा हुआ है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सभी में i लगा दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3, यहाँ आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो रहा है। तो क्या करना है, सिर्फ आपको कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल में सेट कर दीजिए, आपका आंसर आ रही थी। चलेगा 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन, गामा क्या दे रखा है, गामा इज ए रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स बोल रहा है। गामा क्या, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। क्यूब रूट मतलब क्या होता है, 1 का पावर 1/3 होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी गामा। एक और प्रॉपर्टी होता है 1 प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। चलिए अब यहाँ से 3 मैट्रिक्स दे रखा है, ये भी मैट्रिक्स है 3/3 3/3 है, सारा 3/3 थारा को गुना करना है। जैसे इसको गुना करते हैं कितना होगा, रो इधर से कॉलम गुना करें हम लोग, तो यहाँ देखिए 1 का 1 आ जाएगी, दूसरा हम करेंगे तो -1 आएगा, तीसरा हम करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। फिर इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका अकॉर्डिंग यहाँ पे करेंगे 1 से आ जाएगा, ये आपका माइनस ओमेगा हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से आपका 1 हो जाएगा, फिर यहाँ चलेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से चलेंगे तो क्या हो जाएगा बस 1 1 1 हो गया,
यहाँ पे 1 हो गया, 1/ओमेगा हो गया, 1/ओमेगा² हो गया, यहाँ पे ये भी 1 हो गया, 1/ओमेगा का 1/ओमेगा पावर 4 हो गया। दिस इक्वल टू क्या बनेगी देखिए, यहाँ से फिर से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1 से 1 होगा, -1 होगा, यहाँ पे 0, मतलब पहला पार्ट क्या बन गया आपका 0। फिर यहाँ देखिएगा इससे करेंगे सेकंड से हम लोग तो क्या बनेगी यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 1 ओमेगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा 1/ओमेगा। जब तीसरा में करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 0, देखिए यहाँ से 0 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/ओमेगा², ठीक है, 1/ओमेगा² हो गया। चलिए यहाँ से आपका इस टाइप से बन जाएगा, यहाँ से आपका ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ देखिए पहला हो गया, दूसरा करेंगे हम लोग यहाँ पे रो 2 का, तो हो जाएगी यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा हो जाएगी। बीच में क्या आएगा जिसको मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ हो जाएगा 1, तब यहाँ से करेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है, आया कि फिर यहाँ तीसरा 0, तीसरा कुछ होगा नहीं। चलिए फिर इसको थर्ड में चलते तो यहाँ हो जाएगा आपका 1, यहाँ हो जाएगा 1/ओमेगा हो जाएगा, ठीक है, एक ओमेगा² से कट जाएगा, चौथा तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। चलिए तीसरा चलते तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस ओमेगा², वहाँ से चलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा बच जाएगा। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, लास्ट में जब हम लोग काम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है, देखिएगा इससे मल्टीप्लाई होंगे यहाँ से तो 1 हो जाएगा, ओमेगा कट जाएगा, 1 माइनस 1 हो गया। कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पे तो क्या देखने को मिल रहा है, देखिएगा प्रॉपर्टी आपका डायरेक्टली अटैच होकर काम करेगा। ये तो आपको कहीं ना कहीं 0 हो गया, 1 माइनस 1 भी क्या हो गया 0 हो गया, और ये भी क्या हो गया 0 हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको क्या मिल रहा है कि इसका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, आपको ट्रेस ऑफ जो मैट्रिक्स यहाँ पे बना, मान लेते ए बना, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होगा, जो सम ऑफ आइगन वैल्यूज है अगर इसको हम सम करेंगे तो ये भी क्या होगा 0 हो जाएगा। अब देखिए कौन सा आइगन वैल्यू को जोड़े कि हम लोग 0 हो जाए, तो पहला में जोड़ेंगे तो ये भी 0 हो रहा है, इसको जोड़ेंगे तो ये भी 0 हो रहा है, इसको जोड़ेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा² कितना होता है 1 होता है। ये भी जोड़ेंगे तो 0 हो गया, यहाँ समझ गए। अब नेक्स्ट स्टेज क्या करना है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इसका हम लोग निकाल देंगे डिटर्मिनांट। जब डिटर्मिनांट निकालेंगे इसको गुना करें कितना हो जाएगा, देखिएगा ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी गुना होगा 0 होगा, यहाँ भी गुना करेंगे तो 0 होगा, ठीक है 0 हो जाएगा। उस केस में क्या करेंगे हम लोग, तो और आगे जब निकालेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही होगा यहाँ पे, ठीक है। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे इसके अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे, यहाँ पे इतना कटेगा, फिर इसके अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ब्रेक करें, तब जाके जब आपका एक पोलिनोमियल इक्वेशन डेवलप होगा, ठीक है, जब वहाँ से काम करेंगे तो आपका आंसर ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर आएगा। चलते हैं, तो आज की क्लास को यहाँ पे हम लोग ओवर करते हैं, और नेक्स्ट इसका जो 10 MCQ होगा बिल्कुल PYQ बेस्ड में होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा और हम लोग डील करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्या करना है, आपको एक पोलिनोमियल निकालना है, और वहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका रूट सही निकलेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए थैंक यू। बाकी कोई क्वारी हो कोर्स से रिलेटेड बिल्कुल इस नंबर में संपर्क कीजिएगा 8271784165, ठीक है, सीजीएल टेक्निकल से रिलेटेड। चलिए सभी को